क्या लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए टिकट जरूरी होता है? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ तो बहुत सारे जो नेता हैं वो राजनीतिक दलों से टिकट लेने की होड़ में लग गए, एक तरह से टिकट लेने की दौड़ में शामिल हो गए। सब नेता चाहते हैं कि उनको किसी न किसी राजनीतिक दल से टिकट मिल जाए और वो उनके टिकट पर चुनाव लड़ें। तो क्या लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए टिकट जरूरी होता है? और अगर टिकट जरूरी नहीं होता है तो फिर ऐसा क्या है या ऐसा क्यों है कि जो नेता होते हैं वो किसी न किसी राजनीतिक दल के टिकट पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं? इससे उनको क्या फ़ायदा होता है? ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टिकट होता क्या है। तो जो टिकट होता है वो एक तरह का अधिकार पत्र होता है जो कि राजनीतिक दलों के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें ये लिखा होता है कि इस खास लोकसभा क्षेत्र से ये खास व्यक्ति हमारा उम्मीदवार है। ठीक है, हम इसको अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की इजाज़त देते हैं और वो हमारे टिकट पर चुनाव लड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि एक लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है, सासाराम, और यहाँ पर जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने कैंडिडेट की घोषणा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कांग्रेस है, वो घोषणा करती है कि यहाँ पर ये पार्टिकुलर व्यक्ति हमारा उम्मीदवार होगा। बीजेपी अपने हिसाब से घोषणा करती है कि ये पार्टिकुलर व्यक्ति हमारा उम्मीदवार होगा। ठीक है, तो वो जिसको टिकट देती है जिस लोकसभा क्षेत्र से, वो वहाँ का उम्मीदवार हो जाता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, तो बीजेपी को जो वोट दिया जाएगा वो उस व्यक्ति के खाते में जाएगा। जो बीजेपी का सिंबल है उस पर अगर कोई वोट देगा तो वो उसके खाते में जाएगा। अगर कांग्रेस का सिंबल पर कोई वोट देगा तो वो कांग्रेस का टिकट जिसको मिला है, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, उसके खाते में वो वोट जाएगी। ठीक है, तो जो टिकट होता है वो एक तरह का अधिकार पत्र होता है जिसमें राजनीतिक दल ये घोषणा करते हैं कि इस खास लोकसभा क्षेत्र से ये जो खास व्यक्ति है वो हमारा उम्मीदवार है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के टिकट पर भी चुनाव लड़ सकता है और वो बिना टिकट के भी चुनाव लड़ सकता है, जिसको बोलते हैं निर्दलीय चुनाव लड़ना। ठीक है, जिसको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहा जाता है। तो कोई व्यक्ति बिना टिकट के भी चुनाव लड़ सकता है, निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकता है। ये व्यवस्था भी हमारे यहाँ की गई है। तो जो व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा चुनाव लड़ना चाहे तो उसके लिए टिकट जरूरी नहीं है, क्योंकि वो बिना टिकट के भी चुनाव लड़ सकता है, वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकता है। अब बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकता है, बिना टिकट के भी चुनाव लड़ सकता है, तो फिर जो नेता होते हैं वो टिकट लेने के लिए इतना मारामारी क्यों करते हैं, इतना वो दौड़ धूप क्यों करते हैं कि टिकट मिल जाए, टिकट मिल जाए? तो इसके पीछे बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि जो राजनीतिक दल होते हैं, जब उसके टिकट पर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसका सिंबल जो होता है वो पहले से लोगों को पता होता है। उस पार्टी की विचारधारा जो है लोगों को पहले से पता होती है और उस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो वहाँ पर प्रचार करने आते हैं, उस व्यक्ति के लिए वोट मांगने आते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति का जीतना जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, तो उसको पूरे क्षेत्र में जाकर के सबको बताना पड़ेगा कि ये मेरा सिंबल है, मैं ये व्यक्ति हूँ और मुझे वोट दीजिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी बड़े राजनीतिक दल के या किसी भी राजनीतिक दल के सिंबल पर चुनाव लड़ता है, उसके टिकट पर चुनाव लड़ता है, तो बहुत सारे जो वोटर होते हैं वो राजनीतिक दल को ही देख के वोट दे देते हैं। उसको नेता के बारे में पता भी नहीं होता कि कौन नेता खड़े हैं और क्या है, वो राजनीतिक दल के नाम पर वोट दे देते हैं। या फिर जब वहाँ के बड़े नेता जो हैं उस क्षेत्र में प्रचार करने आते हैं उस पार्टी के, तो उसका एक तरह से प्रचार हो जाता है, सभी लोग जान जाते हैं कि ये व्यक्ति इस पार्टी से खड़ा है, ये व्यक्ति जो है इस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है, तो उस हिसाब से उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अधिकतर जो नेता हैं वो किसी न किसी राजनीतिक दल के टिकट पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि कुछ लोग जो हैं वो निर्दलीय भी जीत जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो लोग हैं वो पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ते हैं और उसी पर ज़्यादा जीतते हैं। ठीक है, तो अगर हम छोटे शब्दों में समझें
तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए टिकट जरूरी नहीं होता है। कोई व्यक्ति बिना टिकट के यानी कि निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकता है और जीत सकता है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो निर्दलीय भी जीतते हैं। इसके बाद बात आती है कि जब वो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं तो पार्टी के सिंबल पर क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, पार्टी के टिकट पर क्यों लड़ना चाहते हैं? तो वो इसलिए क्योंकि इससे उनको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। उनके लिए बड़े बड़े नेता चुन आते हैं प्रचार करने के लिए, और उस पार्टी के बारे में, पार्टी के सिंबल के बारे में लोगों को पहले से पता होती है, जिससे कि उस कैंडिडेट का जीतना आसान हो जाता है। और अगर हम एवरेज देखें तो बहुत सारे जो अधिकतर लोकसभा सीटें होती हैं उस पर जो व्यक्ति किसी पार्टी के से खड़ा है वही चुनाव जीतता है। इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट होते हैं उनकी संख्या एकदम गिनती की होती है। कुछ ही लोग पूरे भारत भर में निर्दलीय चुनाव जीतते हैं, जबकि अधिकतर जो होते हैं वो किसी न किसी राजनीतिक दल के टिकट पर ही चुनाव जीतते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें, और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।